Assalamualaikum students, I hope you all are fine. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीम की डिग्रेडेशन करेंगे। सबसे पहले हमने हीम की सिंथेसिस की, उसकी पोरफायरियाज वगैरह सारे किए। ये चैप्टर नंबर 21 है लिपिनकॉट का। तो आज हम इसकी डिग्रेडेशन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हमें पता है, अच्छा इसके लिए जो स्टेप्स होंगे हम पहले वो देख लेते हैं जो लिपिनकॉट में है। सबसे पहले इसकी बिलीरुबिन की फॉर्मेशन होगी, दैन बिलीरुबिन को कैसे लिवर तक पहुँचाना है, दैन बिलीरुबिन कैसे हमने उसको कन्वर्ट करना है, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड फॉर्मेशन होनी है, दैन बिलीरुबिन की सिक्रीशन होती है बाइल में, दैन उसके एंड पे सबसे दो पिगमेंट्स बनेंगे यूरोबिलिन और स्टर्कोबाइलिन। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली हमें पता है जो आरबीसीज है हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 4.5 to 5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका लाइफ स्पैन भी हमें पता है 120 डेज़ है। तो इस लाइफ स्पैन के बाद उनकी डिग्रेडेशन मस्ट है। ठीक है, तो हमने उसको किस तरह डिग्रेड करना है हम इसमें वो बातें देखेंगे। अब आरबीसीज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स आरबीसी का कोई मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होगा, एक हीम का कंपोनेंट होगा, देन ग्लोबिन का होगा और आयरन का होगा। ठीक है, अगर आयरन की बात करें तो आयरन या तो बॉडी की नीड के लिहाज से ट्रांसफ्रेजेस की प्रेजेंस में वो क्या करेगी, काम करेगी, मींस बॉडी में हमारे ट्रांसफ्रेजेस की प्रेजेंस में हमारे पास वो यूटिलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक्सेस में है तो वो क्या हो जाएगी, फेरिटिन की फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फेरिटिन की फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया, और ट्रांसफरेज की फॉर्म में वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी ट्रांसफरेज की फॉर्म में। ठीक हो गया। देन उसकी ग्लोबिन का पार्ट देखें तो ग्लोबिन हमारे पास क्या होता है, स्टोर होता है एज अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। देन अगर हीम की बात करें, अब इसको हमने क्या करना है, बिलीरुबिन में की मींस इसकी हमने बिलीरुबिन की फॉर्मेशन इससे करानी है। तो सबसे पहले जो हीम से बात बनेगा कंपोनेंट उसको कहते हैं बिलीवर्डिन। अब हम देखते हैं हीम से क्या किस तरह बिलीरुबिन की फॉर्मेशन होगी। मींस फर्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं जो हमारे स्टेप्स में है। तो सबसे पहला है हीम की फॉर्मेशन, बिलीरुबिन की फॉर्मेशन। तो कैसे होगा, हीम है, हीम से हमने बिलीवर्डिन, सबसे पहला एक कंपोनेंट है बिलीवर्डिन पिगमेंट है वो बनेगा। वो किस तरह बनेगा, जब हमने हीम से आयरन का मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, NADPH एज अ को एंजाइम इसको ऐड करेंगे, और एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, हीम ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में हमारे पास हीम कन्वर्ट हो जाएगा बिलीवर्डिन में। ठीक है, बिलीवर्डिन बेसिकली ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो फर्स्ट डिग्रेडेड कंपोनेंट है हीम का वो क्या है, बिलीवर्डिन है, जो कि ग्रीन कलर कंपोनेंट है। इट इज़ नॉट बिलीरुबिन। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट इज बिलीवर्डिन। ठीक है, देन उसके बाद क्या होना है, हमने इसको बिलीवर्डिन को कन्वर्ट करना है बिलीरुबिन में। वो किस तरह होगा, NADPH को एंजाइम यूज़ होगा, लेकिन एंजाइम उसके लिए हीम ऑक्सीजनेस था, इसके लिए हीम बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम है वो यूज़ होगा। उसकी प्रेजेंस में बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन अब हमारे पास क्या है, येलो कलर पिगमेंट है। अब इसमें एक केमिस्ट्री है कि बिलीरुबिन जो है ये लिपिड सॉल्यूबल है। ठीक है, तो ये लिपिड सॉल्यूबल है, इट मीन्स ये प्लाज्मा में सॉल्यूबल नहीं हो सकता। प्लाज्मा में वाटर है, वो वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट्स को ये अपने अंदर रिजॉल्व करेगा। तो ये दिस इज़ लिपिड सॉल्यूबल। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसको हमने लिवर तक भी पहुंचाना है, तो ब्लड में जाए बगैर ये लिवर तक ऐसे तो नहीं पहुंच सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, मीन्स यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी जो हमारे पास होगी बिलीरुबिन से ब्लड तक, ठीक है, लिवर तक ले जाने के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस हमारे पास क्या, कैरियर प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू हम इस कंपोनेंट को लिवर तक लेके जाएंगे। तो इस केस में बिलीरुबिन के साथ हम ट्रांसपोर्टर किसको लेंगे, एल्बुमिन को लेंगे। तो इट मीन्स के बिलीरुबिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पे एल्बुमिन के साथ कंबाइन होकर किधर चलेगी, लिवर में। ठीक है, दिस इज लिवर। लिवर में जाके इसने क्या किया है, लिवर में जाके ये कॉन्जुगेट हुई है, मीन्स इसने कॉन्जुगेशन किया, बिलीरुबिन कंबाइन किया इसने ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, और हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, इसकी प्रेजेंस में बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड फॉर्म बन गया। ठीक है, अब पता है आपको ये वो फॉर्म है जो वाटर सोल्यूबल फॉर्म है। ठीक है, दिस इज वाटर सोल्यूबल फॉर्म। बिलीरुबिन हमारे पास थी वाटर इनसोल्यूबल फॉर्म, और बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड फॉर्म इज़ वाटर सोल्यूबल। इट मीन्स कि अब ये प्लाज्मा में और ब्लड में इसको हम लेके जा सकते हैं। तो अब क्या होगा, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड क्या करेगी, हमारे पास बाइल की सिक्रीशंस में जाएगी थ्रू, और फिर क्या करेगी, थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, उसके थ्रू हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके क्या करेगा, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास बिलीरुबिन
और ग्लूकुरोनिक एसिड में मींस ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। बिलीरुबिन भी बन जाएगा, ग्लूकुरोनिक एसिड मींस दोबारा से उसने क्या कर दिया, अपनी वही वाली फॉर्म दे दी। तो क्या होगा अब इसमें, उसको हमने सिर्फ कन्वर्ट डाइग्लूकुरोनाइड फॉर्म में इसीलिए किया था क्योंकि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी की वजह से। अब दोबारा जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आ गया है, अब उसमें हमने बिलीरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जो ग्लूकुरोनिक एसिड है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो बैक्टीरिया जिसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन जो बिलीरुबिन है इसका अब हमारे पास काम है। बिलीरुबिन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरोबिलिनोजन दैन स्ट्रैकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्ट्रैकोबिलिनोजन के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स हैं इससे हमें मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रैकोबिलिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा स्टर्कोबाइलिन, ठीक है, स्टर्कोबाइलिन में और यूरोबाइलिन में। किस तरह होगा, स्टर्कोबाइलिन इज बेसिकली जो है फीजेस में जाके क्या होगा, स्टूल में जाके होगा, ये स्टर्कोबिलिनोजन कन्वर्ट होगा स्टर्कोबाइलिन में, ठीक है। स्टर्कोबाइलिन बेसिकली ये ब्राउन कलर है, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टूल है उसका ब्राउन कलर बेसिकली इस पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है, इसकी वजह से फीजेस का या स्टूल का कलर ब्राउन होता है। बेसिकली जॉन्डिस के केस में क्या होता है, ये स्टर्कोबाइलिन एब्सेंट होता है, ठीक है। जॉन्डिस के केस में ये एब्सेंट होगा और उसकी वजह से हमारे पास जो स्टूल का कलर होगा जो चौकी या वाइट कलर का हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें, दूसरी ये पार्टली तो स्टर्कोबाइलिन में कन्वर्ट होगा ब्राउन पिगमेंट में, दूसरा इसका पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबाइलिन में। किस तरह होगा, पोर्टल ब्लड के थ्रू किडनीज में जाएगा, किडनीज से हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबाइलिन में। यूरोबाइलिन फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। यूरोबाइलिन बेसिकली येलो कलर का पिगमेंट है, जो यूरिन का येलो कलर है वो बेसिकली इस पिगमेंट की वजह से होता है। सो बेसिकली हमने ये सारी डिग्रेडेशन पढ़ी। हीम से बिलीरुबिन बना, बिलीवर्डिन से किस तरह बिलीरुबिन बना, बिलीरुबिन की फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू एल्बुमिन के साथ उसने ट्रांसफ़र हुआ कि इधर लिवर में जाके ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन हुई, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बना, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड दैन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलीरुबिन ग्लूकुरोनिक एसिड दोनों बन गया, ग्लूकुरोनिक एसिड रिमूव हो गया, यूरोबिलिनोजन बन गया, यूरोबिलिनोजन से स्ट्रैकोबिलिनोजन बना, दैन स्ट्रैकोबिलिनोजन से स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन बन गया, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि जो फर्स्ट डिग्रेडेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यही है कि बेसिकली यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से है, इस पिगमेंट की वजह से, यूरोबिलिन की वजह से। स्टर्कोबिलिन हमारे पास किस ब्राउन कलर, जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं तो ये ब्राउन कलर फीजेस का इसकी वजह से, स्टर्कोबिलिन की वजह से है। और जॉन्डिस में ये क्या हो जाता है, इसकी एब्सेंस की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है फीजेस का, ठीक हो गया। दैन दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये की थी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है डिग्रेडेशन के बाद वो है बिलीवर्डिन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास बिलीरुबिन आ जाता है। बिलीरुबिन हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है। तो जो तीसरा कंपोनेंट बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड वो है वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। तो इस तरह एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट तरह से बातें पूछी जा सकती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हीम डिग्रेडेशन। अब नेक्स्ट है हम जॉन्डिस की बात करेंगे।